सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई फाइनली एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम होने को जा रहा है। नया एग्ज़ाम नोटिस आया है, उसमें नई एग्ज़ाम डेट्स आई हैं। इससे पहले 23 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, लेकिन एसएससी ने वो पोस्टपोन कर दिया था और नोटिस डाल दिया था कि भाई अब बाद में जब भी रीशेड्यूल हम करेंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा और उसी हिसाब से फिर एग्ज़ाम्स आपके होंगे। तो भाई एसएससी ने नोटिस डाल दिया एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग। तो देखेंगे क्या कुछ है इस नोटिस में और किस हिसाब से जितना भी आपका टाइम बच गया उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कितना आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है। ये सारी चीज़ें वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। सो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस नोटिस की बात की जाए तो भाई ये आज ही ये नोटिस रिलीज़ किया है और इसमें मेनली एसएससी ने बोला है कि एसएससी जीडी का जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं भाई, एसएससी जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन का, वो आपका 27 अप्रैल से टिल मई एंड तक आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। और इसमें इस बार आपको कोई एग्ज़ाम डेट वगैरह आपको वो नहीं करनी। जैसे पहले आप क्या करते थे कि आप अपनी वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम डेट आपको फ़िक्स करनी रहती थी कि भाई ठीक है इस डेट को मेरा एग्ज़ाम होना चाहिए। इस बार इन्होंने ओनली वीक्स के बारे में बोला है कि भाई आपको अपना एग्ज़ाम पहले वीक में करवाना है, सेकंड वीक में करवाना है। बाकायदा इन्होंने डेट भी दे रखी है कि अगर आपको पहले वीक में करवाना है तो वो 27 अप्रैल से आपको 2 मई के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज़ सेकंड वीक में करवाना है तो भाई ये डेट्स आपको मिली है। थर्ड वीक के लिए 18 मई से लेके आपको 23 मई तक आपकी एग्ज़ाम डेट्स आप मतलब कोई भी आपको मिल सकती है। ये नहीं है कि आप इसके बीच में आप 19 मई सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। और वीक 4 की अगर बात करूँ तो 25 मई से लेकर 30 मई तक आपका जो ये एग्ज़ाम है ये चलने वाला है। ये जो वीक्स की जो स्लॉट बुकिंग होनी है वो आपकी 11 अप्रैल से 15 आवर्स मतलब शाम के 3 बजे से अब तक स्टार्ट भी होगी। जिसने नहीं किया है वो जाके कर लेना भाई। ssc.gov.in पे आप जाओगे, उसके बाद वहाँ पे जाके आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे। डैशबोर्ड जैसे आपके सामने आएगा, वहाँ पे एग्ज़ाम्स नाम से आपको सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आप एसएससी जीडी का जो आपने फॉर्म फिल किया है उस पर क्लिक करोगे तो मतलब जैसे आप अपना पहले एग्ज़ाम स्लॉट बुक करते थे उसी हिसाब से अब आपको बस ये वीक स्लॉट बुक करना है। आपको डेट स्लॉट नहीं दिया गया कि भाई आप डेट फिक्स कर सको, आप अपना वीक फिक्स कर सकते हो कि भाई इस वीक में मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना। और ध्यान रहे ये चीज़ कि भाई 15 अप्रैल को शाम तक 5। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आप वीक की जो स्लॉट बुक करा रहे हो ये सिर्फ आपका 15 अप्रैल को शाम 5 बजे तक ही ओपन रहने वाला है। 15 अप्रैल की वेट मत करना भाई। अगर नहीं किया है तो 2 मिनट का काम है। अभी आप जाके अपने साइट पे जाओ, डैशबोर्ड जाओ, एग्ज़ाम सेक्शन में जाओ और ये स्लॉट बुक कर लो पहले। बाकी 27 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। देखा जाए तो लगभग 15 डेज़ आपके पास है और इन लास्ट 15 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए और मेनली क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ें देखेंगे आगे। सेक्शन वाइज देखते हैं भाई। सबसे पहले मैथ्स ले लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, रीजनिंग ले लेते हैं, फिर आपका आ गया जीएस एंड देन फाइनली आपका आ गया इंग्लिश। एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर दूं कि भाई कोई नई चीज़ यहाँ पे सीखने की नीड नहीं है। कभी आप ये सोचो कि भाई मेरे को जीएस की पॉलिटी नहीं आती तो आप पॉलिटी याद करने बैठ गए, तो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। और बस यही चीज़ है जो आपको नहीं करनी। बाकी कोई फोमो वगैरह भी क्रिएट मत करना कि भाई नहीं होगा, अब तो टाइम ही चला गया, एकदम नोटिस डाल दिया 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा शांति से, और टाइम अभी 15 दिन का है तो इसमें इसको आप मेनली यूटिलाइज़ करो। ऐसा मत करना कि भाई आप फोमो क्रिएट कर दो और उसके चक्कर में आपके 2-4 दिन अब भी वेस्ट हो जाए। वो चीज़ें मत होने देना। अब जो बचे हुए 15 दिन है इनमें मैथ्स वाले सेक्शन में क्या करना है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपका कोई एक आधा चैप्टर बच गया है तो भाई उसको कवर करो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखेगी भाई इस टाइम पे। अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप दिन के कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो भाई फिर ये आप 1 या 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। और जो मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हो उनका एनालिसिस ढंग से करना है। मतलब ये देखना है कि भाई आप ये जो 3-4 या 4-5 क्वेश्चन जो आपके बच गए ये आपके कौन से चैप्टर में बच रहे हैं और फिर उनको भी कवर करना है। और मेनली जहाँ तक मैंने देखा है एसएससी जीडी में क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके लिए अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो भाई एक फ़ॉर्मूला बुक मंगवा लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भाई फिर तो आप पिनैकल की मंगवा सकते हो।
पिनैकल की बुक सही है भाई इंग्लिश मीडियम की। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भाई गगन प्रताप सर की आएगी कॉन्सेप्ट किंग, वो आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। तो ये दोनों बुक आप प्रेफर कर सकते हो फॉर्मूला के लिए, क्योंकि मेनली आपके जीडी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो ये तो हो गई भाई आपकी मैथ की बातें। अब बात करूँ अगर रीजनिंग की, तो भाई मेरे को लगता है कि रीजनिंग मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की रीजनिंग हो ही जाती है। और अगर फिर भी आपको परेशानी हो रही है तो भाई आप एक मॉर्निंग एक इवनिंग मॉक टेस्ट ही आप लगा सकते हो रीजनिंग में। इसमें तो आप कुछ ऐसा मतलब कोई चैप्टर आपको कवर करना है मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और है भी तो कोई एक वीडियो देख लो उठा के, वहीं से आपका ये जो है ये कवर हो जाएगा। जीएस की अगर मैं बात करूँ तो भाई नई बुक वगैरह लेने की कोई नीड नहीं है, ना ही कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने की ऐसी नीड है कि भाई आप एकदम ही आपने आज तक बायोलॉजी पढ़ा नहीं है और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम से पहले उसको पूरा ही कवर कर दूंगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल मत करना। बाकी रिवीजन के लिए आप परमार सर के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से आपको वन शॉट मिल जाएंगे। वैसे तो मेरे को लगता है कि वो दोबारा भी ये वन शॉट कराने वाले हैं, लेकिन कराते हैं तो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी करवाते हैं तो भाई फिर आप वहाँ से जाके ये पहले वाले वन शॉट कवर कर लेना, क्योंकि जीएस में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है कि भाई आपकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ ऐसा चेंज होगी। सो वहाँ से आप ये कवर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश की अगर बात करूँ तो भाई इंग्लिश में आप टॉप 100 की तरफ जा सकते हो। जो भी आप कवर कर रहे हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, या फिर भाई आपके ईडियम फ्रेजेस हो गए, या फिर एंटोसिन हो गए, तो वो सभी आप यूट्यूब पे जाना टॉप 100 लिख लेना कि भाई टॉप 100 एंटोनिम्स फॉर एसएससी जीडी या जो भी है, तो वहीं से आपको मिल जाएंगे और वो ही कवर करने हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं करने। कभी आप वो क्या ब्लैक बुक पढ़ने लग जाओ तो वो इस टाइम पे कोई काम नहीं आने वाली भाई, जो पढ़ोगे वही भूलोगे। तो मेक श्योर करना कि ये टॉप 100 या फिर टॉप 200 भी आप कवर कर सकते हो। तो जो भी करो वो अच्छे से कवर करो, आपको याद रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई आप यहाँ से कवर करके जा रहे हो और एग्ज़ाम में जाके भूल गए, तो उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर रूल्स की बात करूँ तो भाई कोई भी टीचर आप प्रेफर कर लो, या तो निमिषा बंसल मैम होगी, या फिर भाई एक रानी मैम करके है, या फिर नीतू मैम तो है ही। तो इनके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं भाई। कोई कोई तो इन्होंने वन शॉट भी डाल रखे हैं, रानी मैम ने वन शॉट डाल रखा है, एक टॉप 120 रूल्स है या फिर टॉप 60 रूल्स है, ऐसा कुछ करके। तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। रूल बुक उठाने की अभी कोई नीड नहीं है कि भाई आप रूल के लिए बुक ही उठा लो। बाकी प्रैक्टिस इनकी ज़रूर करना है भाई, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है, या फिर जीएस में प्रैक्टिस की नीड नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई आपको जीडी के, और इनमें जो जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है। वहाँ से आपकी जीएस रिवाइज भी अच्छी होगी, और फिर वहाँ से जो टॉपिक आपका रह गया है वो चीज़ें आपकी कवर भी हो सकती है। और सेम चीज़ आपकी इंग्लिश में भी होने वाली है, कुछ वोकैब आपकी कवर होंगी और कुछ आपके जो रूल आपने मिस कर दिए वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे। और टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो भाई टारगेट स्कोर के बारे में ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई इसमें स्टेट वाइज रहता है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल पे इसका जो अभी रिज़ल्ट आया था 2025 का, उसकी पीडीएफ मैंने डाली हुई है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं और जो भी सीएपीएफ में या असम राइफल्स में या जहाँ पे भी आप अपना मतलब टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे को तो इस स्टेट से और इस सीएपीएफ में जाना है, तो वहाँ आप उसकी कट ऑफ देख लेना। पिछला रिज़ल्ट मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम पे, आप अगर कमेंट में बता देना, आप बोलो तो दोबारा मैं वो पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा ताकि रिसेंट में आप जाके देख सकें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो जीडी 2025 का जो रिज़ल्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से अपने स्टेट को और अपनी सीएपीएफ और अपनी कैटेगरी से आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ आपकी लास्ट टाइम गई है। उससे 2-3 नंबर ऊपर ही आप अपना जो टारगेट स्कोर है वो रख सकते हो, क्योंकि भाई इतना तो मतलब क्या पता कट ऑफ आपकी इस बार भाई ज़्यादा चली जाए, या फिर क्या पता एग्ज़ाम लेवल आपका हार्ड आ जाए तो कट ऑफ नीचे आ जाए। लेकिन टारगेट स्कोर की जहाँ पे हम बात करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है। सो इतनी वो रहने वाली है। आप जो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है उससे आप 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा आपने मान के चले। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम भाई, जिसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है एसएससी जीडी का। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।